इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ एक सवाल, क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ी है? बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है और वेस्ट रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहा है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर रूस और अमेरिका एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगे तो समझिए वर्ल्ड वॉर है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि वे किसी भी हालत में यूक्रेन में अमेरिकी सेना नहीं भेजेंगे। पर वेस्ट को ये भी लगता है कि रूस अभी और बड़े स्तर पर यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ भी बढ़ चुका है। यूक्रेन के नेता दुनिया से मदद की गुहार कर रहे हैं, लेकिन क्या नेटो कुछ करेगा? अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, तुर्की जैसे देश नेटो के सदस्य हैं। ये देश बयान दे रहे हैं, रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये रूस को रोकने के लिए कुछ और भी करेंगे? नेटो के लिए रेड लाइन होगी अगर रूस किसी नेटो के सदस्य देश को धमकाएगा। नेटो के समझौते के आर्टिकल 5 के तहत नेटो को अपने सदस्य देश को बचाना ही पड़ेगा अगर उस पर हमला हुआ तो। लेकिन यूक्रेन तो अभी सदस्य देश है ही नहीं। हालांकि वो कह चुका है कि नेटो ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन पुतिन ने ठान रखी है कि वो यूक्रेन को ऐसा नहीं करने देंगे। लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया जैसे यूरोपीय देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद अलग हुए और अब नेटो के सदस्य भी हैं। इन देशों की सरकारें भी चिंता में है कि मान लो रूस सिर्फ यूक्रेन तक ही नहीं रुका और इन देशों में रशियन एथनिक माइनॉरिटीज को मदद करने की आड़ में वहां भी इन्वेड करने लगे तो। इसी वजह से नेटो ने सैन्य सहायता भी भेजी है इन देशों को। लेकिन जब तक रूस और नेटो डायरेक्टली नहीं भिड़ते तब तक तो फुल स्केल वर्ल्ड वॉर होना मुश्किल है। ये मत भूलिए कि रूस और अमेरिका के पास 8000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दोनों को पता है कि एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। जानकार भी मानते हैं कि पुतिन अभी नेटो पर हमला नहीं करेंगे, वो सिर्फ यूक्रेन को एक वासल स्टेट की तरह बनाकर रखना चाहते हैं। वासल स्टेट मतलब एक ऐसा देश जिसे अपने अंदरूनी मामलों में फैसलों की तो आज़ादी है, लेकिन कोई और देश उसकी विदेश नीतियों पर कंट्रोल रखता है और एक तरह से उस देश का वहां दबदबा होता है। मतलब पुतिन यूक्रेन पर अपना दबदबा चाहते हैं, लेकिन पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना मुश्किल है। फिलहाल जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन पर हमले का ऐलान करते हुए बात की है, वे एक गुस्सैल तानाशाह ज्यादा नजर आए बजाय कि एक स्ट्रैटेजिस्ट के। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यूक्रेन का कोई अधिकार नहीं है एक सोवरन देश होने का और रूस से अलग होने का। उन्होंने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक ही हैं। ये चिंता की बात है। रूस पर सिर्फ यूके ने नहीं, अमेरिका, जर्मनी ने भी कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। रूस ने भी इसके खिलाफ अपना प्लान बना रखा है। रूस में वेस्ट की कंपनियों को नुकसान भुगतना होगा। रूस ने अपने एयर स्पेस में यूके की फ्लाइट्स बैन कर दी हैं। लेकिन बुरे से बुरा हो सकता है अगर पुतिन चाहे तो। साइबर अटैक हो सकते हैं। यूके की नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने तो पहले ही आगाह कर दिया है इसके लिए। हालांकि इन अटैक्स को रूस की सरकार से जोड़ पाना मुश्किल होता है, लेकिन ये साइबर अटैक बैंक, कंपनी, लोगों और महत्वपूर्ण संस्थानों को टारगेट करते हैं। वेस्ट और रूस के बीच कोई भरोसा बचा नहीं है। रिश्ते खराब हैं और ये एक खतरनाक सिचुएशन है।